ओम शांति। ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा बाबा के कदमों से परिचित कराने वाली हमारी आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का लौकिक और अलौकिक जन्म विदेश की धरनी अफ्रीका में हुआ। दोनों रीति से वहीं पले और बड़े हुए, पढ़ाई की और फिर दोनों ही रीति से भारत देश में आपका स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफ़र हुआ और फिर भारत में आकर 1980 से अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। 1980 से लेकर 1992 तक मुंबई विले पार्ले कनेक्शन में रहकर आपने बाबा की खूब सेवाएं की, बाबा का खूब नाम बाला किया और फिर वर्ष 1993 आपके लिए एक बहुत सुंदर वर्ष रहा जब आपको मधुबन निवासी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 1993 से आज दिन तक हेडक्वार्टर मधुबन में रहकर तीनों ही कैंपस में देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन सेवाओं के अंतर्गत समय समय पर आपने अपना फोकस किसी विशेष विषय पर रखा और जिसके कारण से आप ब्राह्मण परिवार में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए, जैसे कि SML वाली उषा बहन, शास्त्रों की कहानी सुनाने वाली उषा बहन और गीता का ज्ञान सुनाने वाली उषा बहन। आप हमारा जो पॉलिटिशियन विंग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। अपने युवा काल में युवा पदयात्राएं भी की और बाबा की मुरलियों का तो गहन चिंतन मनन करते ही हैं। तो आज हमारे सामने अपने अनुभव के आधार से ब्रह्मा बाप के 5 कदम आप रखने जा रहे हैं ताकि हम ब्राह्मण आत्माओं को पता चले कि ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है तो आखिर वो कदम है क्या, उनकी गहराई क्या है। तो सुनेंगे दीदी से ब्रह्मा बाप के 5 कदम। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। बाबा के प्रतिदिन की मुरली हम सभी सुनते हैं और हर संडे बाबा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। कुछ दिन पहले ही बाबा की ये मुरली आई थी, ब्रह्मा बाबा के 5 कदम, और मैं समझती हूँ आप सभी को याद भी रह गए होंगे कि ये 5 कदम कौन से हैं। हाँ, याद है? हाँ, पहला कदम हाँ पहला कदम था सर्वंश त्याग, सर्वंश त्याग। दूसरा कदम था सदा आज्ञाकारी। तीसरा कदम था बाबा का संपूर्ण वफादार। चौथा कदम बाबा का था विश्व सेवाधारी और 5वां संबंध था, 5वां कदम था कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, कर्मातीत स्वरूप।
ये बाबा के 5 कदम थे। लेकिन आज इसके विस्तार के साथ साथ जो कुछ चिंतन में आया है कि इसका आधार क्या है। ये 5 कदम का बाबा का आधार क्या रहा, क्योंकि आधार को अगर हम भी पकड़ ले तो फिर कदम पर कदम रखना आसान हो जाएगा। इसीलिए आधार जो है उसको समझना जरूरी है। तो पहला कदम जो बाबा ने बताया ब्रह्मा बाबा का सर्वंश त्याग, और इन सर्वंश त्याग में भी जो महत्वपूर्ण बात थी वो था मन बुद्धि का संपूर्ण समर्पण। ये बाबा ने विशेष बात बताई, अर्थात के मन बुद्धि का समर्पण हो जाए तो जो उसके अंदर मैंपन या मेरापन है उसका संपूर्ण समर्पण हो जाता है। लेकिन उसका आधार क्या था? तो उसका आधार बाबा की जो शुरुआत के अभ्यास की बात थी। बाबा ने जो अभ्यास किया वो अभ्यास क्या था? आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मभाव। ये अभ्यास बाबा का विशेष रहा। जैसे हम सभी जानते हैं कि शुरू में बाबा ने ये अभ्यास इतना पक्का किया कि दीवारों पर भी लिखा कि मैं आत्मा हूँ। डायरियों में भी बहुत बाबा ने इस अभ्यास को पक्का करने के लिए लिखा, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, नारायण आत्मा है, एक एक का नाम लिख करके ये आत्मा है। ये बाबा ने अभ्यास किया, क्योंकि जब तक आत्मस्थिति हमारी मजबूत नहीं होती है, मैं आत्मा हूँ ये भाव जागृत नहीं होता है अंदर से, तब तक हम दूसरे के प्रति जो दृष्टि रखते हैं वो भी आत्मिक दृष्टि नहीं होती है। और दैहिक दृष्टि अगर हो गई तो मन के अंदर संकल्प भी अपनी रीति से देह भान के चलेंगे। दैहिक दृष्टि आई, देह भान आया, तो देह भान के कारण जो संकल्प चलेंगे वो भी देह अभिमान के वशीभूत चलेंगे। तो सर्वंश त्याग तो बहुत दूर हो जाता है ना, मैंपन का त्याग ही नहीं हो पाता है। और इसीलिए बार बार हमें मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को आत्मनिश्चय करने की। लेकिन फिर क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है, लेकिन अब बाबा कहे समय के हिसाब से हमें ये बहाना नहीं देना है कि बाबा 63 जन्म का संस्कार, वो बाबा भी जानता है। लेकिन मेरा विशेष लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उस पुरुषार्थ का लक्ष्य जब हम आत्मस्थिति को बढ़ाने का अगर फोकस करें तो जितना ये आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे मन बुद्धि का समर्पण करना सहज हो जाएगा, यानी वो मैंपन का भाव समर्पित सहज हो जाएगा। या जिसको बाबा ने अलग ढंग से कहे कि जब भी मैं शब्द का प्रयोग हो तो उस समय तुरंत हमें याद आए मैं आत्मा। इतना हमारा पावरफुल ये अभ्यास हो जो मैं शब्द बोलते ही साथ में जुड़ जाता मैं आत्मा। और तभी ये सर्वंश त्याग सहजता से हो सकता है। इसीलिए पहला कदम बाबा ने विशेष जो पुरुषार्थ किया अपने आप के लिए भी और विशेष अपने जीवन के लिए भी, वह यही आत्मस्थिति को पक्का करने का अभ्यास किया। हाँ, बाबा कोई हमें नहीं कहते हैं, उस समय अलग बात थी कि बाबा ने दीवारों पर लिखा, नोटबुक में लिखा,
है ना। हमें कोई अपने दीवारों पर लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कोई क्या कहेगा, है ना। तो हमें कोई दीवारों पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अभ्यास की बात है। और जितना पावरफुल ये अभ्यास हमारा होता जाएगा, उसके लिए बाबा ने, जैसे हम बच्चों को विधि बताई है कि बच्चे आप जब समय मिले, ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, तो उस समय भी साकारी आकारी निराकारी स्थिति में चले जाओ। यह बार बार अपने आप को रिमाइंड कराए कि मैं आत्मा हूँ, उस भाव को जागृत करे। वो दृष्टि, वो वृत्ति, वो मन की स्थिति हमारी नेचुरल आत्मिक स्थिति बन जाए, उसके लिए विशेष हमें मेहनत करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा। तो ये बाबा का पहला कदम। दूसरा कदम जो बाबा का था, सदा आज्ञाकारी। आज्ञाकारी खाली नहीं, लेकिन आगे शब्द जुड़ा है, सदा आज्ञाकारी। अब आप सोचो कि ब्रह्मा बाबा स्वयं यज्ञ मात पिता थे, है ना। शिव बाबा ने प्रवेश किया, स्वयं यज्ञ मात पिता थे, अथॉरिटी थे। लेकिन अथॉरिटी होने के बावजूद भी ब्रह्मा बाबा सदा आज्ञाकारी बनकर के रहे। आज्ञाकारी का मतलब है कि एक श्रीमत के अलावा कभी भी अपने मन मत का प्रयोग नहीं किया। नहीं तो अथॉरिटी है व्यक्ति, जिसको भगवान ने अगर इतनी अथॉरिटी दिया हो, तो फिर उसके लिए तो क्या कहेंगे, मन मत कभी भी मिक्स होने की मार्जिन थी। यह बाबा सोच सकते थे कि मैं तो अधिकारी हूं, भले श्रीमत ये कहती है, लेकिन थोड़ा 19-20 कर लूंगा मैं आगे पीछे। वो भी नहीं किया, इसीलिए कहा सदा आज्ञाकारी। जो शब्द सदा शब्द है कि कभी कोई श्रीमत को अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं किया। आज कई बार हम देखते हैं, कई ब्राह्मण बच्चे आते हैं, हमें पूछते हैं, ऐसी हालत में हमें बाहर में खाना पड़ता है, क्या करें। माना श्रीमत क्या है वो जानते हैं, वो ब्राह्मण भी। फिर पूछने का मतलब क्या आया कि भाई मैं जो पाप करने जा रहा हूं, आप भी थोड़ा भागीदार बन जाओ। यही कहना चाहते हैं ना कि भाई मुझे बाहर खाना पड़ता, अब जो होगा वो कहेगा अच्छा ठीक है खा लेना बाबा को याद करके। तो क्या हुआ, मैं उसके पाप में भागीदार बनूंगी या नहीं बनूंगी? तो तोड़ा मरोड़ा। और वो आत्मा वही सुनना चाहती थी कि हाँ भाई ये कहे, फिर कहेंगे हाँ हमने तो श्रीमत ली थी ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा अथॉरिटी होने के बावजूद भी बाबा ने कहीं पर भी कोई श्रीमत को तोड़ा मरोड़ा नहीं, लेकिन संपूर्ण उसके ऊपर श्रीमत जो है, जैसी है वैसे उसको पालन करना, है ना। और ये क्यों कर सके, उसका आधार क्या, उसका आधार क्या, क्या कहेंगे? हाँ, उसका आधार एक बल एक भरोसा। और वो आधार क्या उसका आधार ये था कि श्रीमत जो है जैसे है वैसे उसको पालन करने के लिए श्रीमत देने वाला कौन है, उसको जो है जैसा है वैसे समझना कि कौन मुझे कह रहा है, कोई साधारण व्यक्ति मुझे नहीं कह रहा है,
कौन कह रहा है? साक्षात परमात्मा, जिसको 63 जन्म मैंने ढूंढा, वो आज साक्षात आकर के मुझे कह रहा हो, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या उसके लिए भी मुझे कोई ना कोई, जो कहते हैं ना, चोर की बारी, वो निकालना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, कई बच्चे भी मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसे 100% मुझे नहीं जानते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भगवान को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहचाना है। आज दुनिया के अंदर कोई एक दुनिया की हस्ती के कोई प्राइम मिनिस्टर आपको फोन करे और कहे कि इतना काम मेरा है, मुझे आपका इतना सहयोग चाहिए, क्या करेंगे? बहाना निकालेंगे, मैं बहुत बिजी हूं, मैं नहीं कर सकता हूं आपको मदद, ये कहेंगे? या नशा चढ़ जाएगा, किसने मुझे कहा और किसको सहयोग देना है? और परिवार वालों को अगर सुनाएंगे, भाई प्राइम मिनिस्टर का फोन आया मुझे और इतना करना है, तो घर वाले क्या कहेंगे? उसका उमंग उत्साह देख करके, अरे तू कर, जा, है ना, तेरा काम हम देख लेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और अगर गांव वालों को मालूम पड़ा तो गांव वाले का, अरे ये तो गर्व की बात है, तू जा, चाहिए तो तेरे साथ हम भी आते हैं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन यहां भगवान कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, और मैं बहाना दूं तो मेरे कार्य में दूसरे परिवार वाले सहयोगी बनेंगे या विघ्न डालेंगे? विघ्न क्यों पड़ रहा है? बंधन क्यों आ रहा है? क्योंकि शायद मुझे ही नशा नहीं है, मुझे ही नशा नहीं है। नहीं तो अगर मैं उस नशे से, उस खुशी से कहूं कि भगवान ने मुझे कहा है, तो क्या कहेंगे? कि लोग भी यही कहेंगे ना, अरे जा तू कर, ये कहना चाहिए ना। लेकिन अगर मेरे लिए बंधन क्रिएट कर रहा है, माना या तो मुझे वो खुशी नहीं है, मेरे अंदर वो उछल नहीं है, और उस कारण से जब मेरे अंदर ही उछल नहीं, तो वो तो रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? मैंने जाना है बाबा को, बाबा जो है, जैसा है, वैसे मैंने समझा है कि नहीं समझा है? हाँ? और अगर मैंने सचमुच समझा है, तो उसका मतलब यह हुआ कि कोई भी श्रीमत के लिए मैं बहानेबाजी दे नहीं सकती हूं। बहानेबाजी हम रोज देते हैं भगवान को। बाबा इसीलिए तो कहते हैं, एक बाजी बहुत अच्छी आती है बच्चों को। कौन सी? बहानेबाजी बहुत अच्छी आती है। बाबा आज रात को बहुत देर से नींद आई ना, इसलिए सुबह अमृत वेला नहीं हो सका। हो गई ना बहानाबाजी। आज मैं बहुत थक गया था, नींद नहीं आई, ये हो गया, इसीलिए अमृत वेला नहीं कर सके। पहली श्रीमत में ही अगर मैंने बहाना दे दिया, तो सारे दिन की श्रीमत में क्या होगा? लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा शिव बाबा को कि बाबा मैं 90 साल का बुढ़ा हूं, रात को मुझे नींद नहीं आती है, सुबह अमृत वेले कैसे करूंगा मैं? कहा अभी तो फिर भी हम लोगों को ये सोफा मिल जाता है पीठ को टेकने के लिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा के वहां संदल देखो हिस्ट्री हॉल में, कभी पीछे टेका था? फिर भी बाबा कैसे बैठता था? बाबा ने कभी बहानेबाजी दिया कि बाबा मैं बूढ़ा हूं, मुझे पीछे टेक तो दो।
और इसीलिए बाबा को कभी नींद नहीं आई। योग में एकदम एक्यूरेट बाबा बैठते थे। हाँ? कभी झुटका मारते हुए किसी ने देखा नहीं। इतना पावरफुल योग युक्त स्थिति, और 2:30 बजे उठ करके बाबा करता रोज। हाँ? कभी उसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं दिया। क्यों? सदा आज्ञाकारी, हर श्रीमत को जो है जैसा है उसको पालन करना। अगर मैं कहीं पर भी श्रीमत को 19-20 भी कर रही हूं तो माना मैंने बाबा जो है जैसा है वैसे पहचाना नहीं है, पहचाना नहीं है। इसीलिए मैं बहाना दे रही हूं। नहीं तो श्रीमत भगवान कल्प में एक बार आए और वो एक बार हमें श्रीमत दे रहे हैं और उसके लिए भी मैं बहाना दूं तो क्या कहेंगे? मैंने पहचाना है, पहचाना है कहेंगे? पहचाना है? हाँ? नहीं। इसीलिए सदा आज्ञाकारी बनने का आधार है बाबा जो है जैसा है यथार्थ रूप से उसको पहचानना। और पहचाना तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो गए। जो निश्चय बुद्धि किसको कहते हैं? 2 दिन पहले साकार मुरली बाबा की चली, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि माना बुद्धि में दुविधा हो नहीं सकती है, ये या वो। किसी को पूछने की मुझे जरूरत नहीं है कि ये करूं या ये करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं। ये दुविधा नहीं हो सकती है। निश्चय बुद्धि माना प्रश्न नहीं हो सकता है मन के अंदर। प्रसन्न चित्त, फुल स्टॉप, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि माना निर्भय, उसको कभी भय उत्पन्न नहीं हो सकता। आज बाबा ने मुरली में कितनी निर्भय, निडर, ये क्वालिटी उसके अंदर होगी। भय है माना निश्चय नहीं है। संशय है तभी तो भय लगता है। निश्चय में कभी भय लगेगा? निश्चय तो निश्चिंत करता है। लेकिन अगर भय लगा तो कहीं ना कहीं संशय है कोई बात में, तभी भय लग रहा है। तो इन बातों के आधार से भी मैं चेक करूं अपने आप को कि क्या मेरा 100% निश्चय है बाबा में। और अगर 100% निश्चय है, न भय है, न दुविधा है, न क्वेश्चन है, न कोई प्रकार का कंफ्यूजन है, तो माना 100% निश्चय है। बाबा जो है जैसा है वैसे मैंने पहचाना है। और पहचाना है तो उसकी हर श्रीमत सिर माथे, कहते हैं ना, आपकी श्रीमत सिर माथे, आज्ञाकारी बन जाता है। क्यों, क्या, कैसे करें, ऐसे करना चाहिए, वैसे कर, ये आ ही नहीं सकता है। उसको कहा सदा आज्ञाकारी। चाहे बाबा के सामने अनेक परीक्षाएं आई, बेगरी पार्ट भी आया, लेकिन ये 350 बच्चों को मैं कैसे खिलाऊंगा, टेंशन हुआ बाबा को? नहीं हुआ, क्योंकि निश्चय था ये किसके बच्चे, मेरे थोड़ी है, बाबा के हैं। मैं तो खाली निमित्त हूं। तो जहां टेंशन आया, निश्चय की कमी है तो ही टेंशन आता है। टेंशन आता है, देखो अपने आप को, क्या मुझे लाइफ में छोटी छोटी बातों में भी टेंशन आया? अगर टेंशन आता है माना निश्चय बुद्धि नहीं हूं, इसीलिए टेंशन आता है। क्या करे, कैसे करे? अभी जिसको निश्चय बुद्धि है, बाबा साथ है, 1000 भुजा वाला बाबा साथ है, उसको कभी टेंशन हो सकता है? उसको कभी डर लग सकता है ना? हाँ, केयरलेस भी नहीं बनना है उसके कारण कि भाई 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ, इसलिए रात को 12 बजे भी मैं चलना चालू करूं। केयरलेस भी नहीं बनना है। लेकिन
अगर मुझे 100% निश्चय है तो मेरे अंदर भगवान जो है जैसा है और उसकी श्रीमत जो है जैसे है वैसे उसको पालन करना सहज हो जाएगा। अगर मुझे डिफिकल्टी लगती है श्रीमत को पालन करने में तो इसका मतलब मैंने पहचाना नहीं कि कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है। ब्रह्मा बाबा ने ये पहचाना था कि कौन मुझे कह रहा है, कोई साधारण इंसान मुझे नहीं कह रहा है, साक्षात भगवान जिसकी मैंने 63 जन्म भक्ति की वो मुझे कह रहा है तो मुझे करना ही है, फुल स्टॉप। उसके बाद आगे कैसे करूं, क्या करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको पूछूं उसको पूछूं, बाबा ने कभी किया? ऐसा नहीं किया। तब सदा आज्ञाकारी, सदा आज्ञाकारी, ये सदा शब्द लगता है। फिर तीसरा कदम बाबा का था संपूर्ण वफादारी। उसका आधार क्या? संपूर्ण वफादारी के लिए आधार क्या? क्या कहेंगे? संपूर्ण वफादारी बाबा के, शिव बाबा के साथ थी और उसका आधार था कि बाबा ने सर्व संबंध शिव बाबा से जोड़ा था। हर संबंध के प्रति वफादारी थी, खाली एक बाप के साथ की वफादारी नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बाप, टीचर, सतगुरु, सखा, प्रियतम, माशुक जिसको कहे या अपना बच्चा, सर्व संबंध इतना गहराई से शिव बाबा के साथ जोड़ा था तो हर संबंध की वफादारी में संपूर्ण वफादारी आ गई शिव बाबा के साथ। और इसीलिए एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, है ना? क्योंकि बाबा के एक एक संबंध की वफादारी ऐसी थी जो कोई भी संबंध में कहीं पर भी ये नहीं कि भाई ये संबंध निभाते निभाते हमको लौकिक याद आ गया या ये आ गया वो आ गया बीच में, नहीं, संपूर्ण वफादारी, संपूर्ण वफादारी के कारण बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया, अपना तन मन धन समय श्वास शक्ति सब कुछ समर्पण कर दिया। एक बल एक भरोसा, उसी के आधार पर चले। कहीं कोई ऊंचाई नीचाई आई नहीं बाबा के जीवन में, क्योंकि हर संबंध को यथार्थ वृत्ति समझ करके जोड़ा हुआ था। अगर एक संबंध की भी कमी होती ना तो वफादारी की भी कमी हो जाती है। इसीलिए बाबा कहे चेक करो, क्या मेरा बाप के साथ तो संबंध बराबर है, लेकिन क्या मैंने बाबा को बच्चा भी बनाया है? कई लोग सोचते बाप बनाया ना उसको तो उसको बच्चा कैसे बनाए। बाबा कई बार कहते, कुमार कुमारी सोचते हैं कि बच्चा कैसे उसको बनाऊं मैं, मेरे को अनुभव ही नहीं है। तो संबंध की कमी हो गई ना, तो संपूर्ण वफादार कैसे रहेंगे? माता पिता न्योछावर कर देते बच्चे के प्रति, तो न्योछावर करने में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि वो संबंध जोड़ा ही नहीं, तो वफादारी संपूर्ण नहीं हो सकेगी, है ना? कई बार कई लोग सोचते हैं, भाई कुमार सोचेंगे हम उसको प्रियतम कैसे बनाएं। क्यों? क्योंकि खुद मेल हूं इस कॉन्शियसनेस में है, इसीलिए भगवान को वो प्रियतम नहीं बना सकते। तो संबंध की कमी हो गई। अब संबंध की कमी तो वफादारी की भी कमी हो गई।
इसीलिए बाबा सर्व संबंध जोड़ सके, क्योंकि बाबा का संपूर्ण हर एक संबंध शिव बाबा के साथ था, और इसीलिए हर संबंध को वफादारी से निभाया। हम संबंध नहीं जोड़ पाते हैं का शायद पहला जो आज्ञाकारी कि शायद बाबा को जो है जैसा वैसे समझा ही नहीं है, तो संबंध जोड़ने में भी कमी हो जाती है, होगी कि नहीं होगी, और इसलिए संपूर्ण वफादारी भी नहीं रहती है फिर। तो मेरी बाबा के साथ संपूर्ण वफादारी हो, उसके लिए सर्व संबंध को यथार्थ रीति समझते हुए मैंने जोड़ा है। कोई संबंध मिस तो नहीं हो रहा है कि खाली बाप टीचर सतगुरु है, नहीं, हर संबंध, सखा बंधु, इसी का तो गायन है शास्त्रों में भी, जो भक्ति मार्ग में भी ये प्रार्थना बनाई, त्वमेव माताश्च पिता बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम। सर्वम कोई नहीं रहा, कोई संबंध छूटा नहीं, सर्वम मम देव देव। किसके साथ? देवों के देव, मम देव देव, देवों के देव के साथ मेरे सर्व संबंध है। ये गाया, लेकिन समझा ही नहीं, उस समय तो ज्ञान ही नहीं था, लेकिन अब तो समझा कि मेरे सर्व संबंध उस देवों के देव परमात्मा के साथ है, और इसीलिए संपूर्ण वफादारी, ये तीसरा कदम बाबा का रहा। मुझे तो कदम पर कदम रखते हुए चलना है, लेकिन मुझे ज्ञान हो तभी तो कदम पर कदम रखूंगी। अगर मुझे मालूम ही नहीं कि संपूर्ण वफादारी कैसे निभानी है, मैं सोचती हूँ हाँ बाबा के साथ तो मेरी संपूर्ण वफादारी, लेकिन बच्चे के रूप में भी वफादारी है क्या? बच्चे का संबंध जोड़ा है क्या? प्रियतम का संबंध जोड़ा है? तो इसीलिए संपूर्ण वफादारी मतलब मैं, उसका आधार है सर्व संबंध एक बाबा के साथ, कोई भी संबंध मिस न हो। फिर चौथा कदम है विश्व सेवाधारी। उसका आधार क्या? विश्व सेवाधारी। बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी, साकार बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी होने के बावजूद भी ये जब कहते हैं कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं, एक तरफ अथॉरिटी है, दूसरी तरफ इतना निर्माण, जो कहे मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, विश्व सेवादारी हूं, तो उसका आधार क्या? इसका आधार क्या? जो हम भी उस चीज को सहजता से फॉलो कर सके, यानी ज्ञान की अथॉरिटी के साथ साथ निर्माणता, तभी तो विश्व सेवादारी बनेंगे। अगर निर्माणता नहीं है, निमित्त भाव नहीं है, तो विश्व सेवाधारी कैसे बन सकेंगे? तो इसीलिए कहा विश्व सेवाधारी बनने का आधार क्या था बाबा का? हाँ, क्या आधार था? निमित्त बनने का आधार क्या था बाबा का? क्योंकि अगर मुझे उस कदम पर कदम रखना है तो कैसे रखेंगे? कौन से आधार को पकड़ेंगे? हाँ, विश्व सेवाधारी बनने का आधार है करण करावनहार करा रहा है, करण करावनहार करा रहा है। और ब्रह्मा बाबा के मन में तो क्या, मम्मा के दिल में हुक्म ही हुक्म चला रहा है। दादी हमेशा यही कहती थी, कराने वाला बाबा है, मैं कौन होती हूँ?
तो निमित्त भाव सहज आ सकता है, तो निर्माणता सहज आ सकती है, और उसी से ही हम विश्व सेवाधारी, यानी हमारा हर श्वास विश्व सेवा के लिए होता है। करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं बस। जब बाबा को तन दे दिया, तन मन धन कहा तो तन दे दिया, तो बाबा जैसे चलाएं वैसे चलेंगे। बाबा जहां चलाए, जैसे चलाए, जिस रूप से चलाए वैसे चलेंगे। अगर कहीं पर भी कोई ऐसी सेवा हो या कहीं पर भी, और मैंने ये कह दिया नहीं नहीं अभी नहीं, तो मैं विश्व सेवाधारी हूं। इसीलिए बाबा ने ये शब्द दिया था, ना करने वाला नास्तिक, हां करने वाला आस्तिक। ना करने वाला नास्तिक क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि वो इस राज को नहीं जानता है कि उसमें क्या विश्व सेवा समाई हुई है, ये जानता ही नहीं है। पहली बात तो ये नहीं जानता कौन मुझे कह रहा है, दूसरी बात ये नहीं जानता है कि इसके अंदर क्या राज समाया हुआ है, तभी तो ना कहा। और जो हाजी का पाठ, तो ब्रह्मा बाबा सदा हाजी के पाठ में चले, कराने वाला बाबा है ना, कराएगा, मैं निमित्त हूं। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने कहीं पर भी ये मैंने किया, मैं कराने वाला हूं, आपको करना होगा, ये शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, है ना। बाबा ने कभी किसी को ऑर्डर नहीं दिया, यज्ञ सेवा हो, चाहे अनाज चुनने की सेवा हो या जो भी हो, बाबा खुद, बाबा मम्मा जाकर बैठ जाते थे, बच्चे अपने आप वहां पहुंच जाते थे। कभी बाबा धोबी घाट में पहुंच गया, कभी बाबा कहाँ पहुंच गया, अनाज सफाई करने में पहुंच गया, है ना, कहीं भी पहुंच जाए, क्योंकि बाबा को हर वक्त ये था कि मैं तो निमित्त हूं। इसीलिए जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, मैं विश्व स्टेज पर हूं। भले बाबा कभी पब्लिक में भाषण करने नहीं गए, लेकिन फिर भी बाबा ने यह समझा मैं विश्व की स्टेज पर हूं, हीरो एक्टर हूं मैं। तो उतना ही निर्माणता बाबा के जीवन के अंदर थी। यानी एक तरफ सत्यता की अथॉरिटी, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी, लेकिन दूसरी ओर इतना ही निर्माणता कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, है ना। और वर्ल्ड सर्वेंट बन करके हर कर्म किए, है ना। जैसे साकार में जो भी ब्रह्मा बाबा के समय के थे वो बताते थे कि बाबा मुरली क्लास के बाद उठ करके बच्चों को नमस्ते करते थे, है ना, हाथ जोड़ करके। तो कितनी निर्माणता थी खड़े होकर के, हाँ, क्योंकि बाबा कहते थे कि ये बच्चे मेरे ठाकुर है, मेरे मालिक है। जबकि बच्चे उस समय तो क्या थे, अबोध थे, लेकिन फिर भी बाबा ने वैसा कर्म करके बच्चों को भी वैसे संस्कार दिए, है ना, संस्कार दिए। तो दादियाँ संपूर्णता को प्राप्त हो गई, क्यों? क्योंकि वो संस्कार थे बाबा वाले, है ना। बीच में ऐसे ही चिट चैट चल रही थी हमारी बहनों की आपस में, तो यही कहा एक बहन ने कि दादियाँ जब थी ब्रह्मा बाबा के समय, ये नहीं कि मतभेद नहीं आते थे, आते थे, मतभेद होते थे, हर एक का विचार अपना अपना होता था। विचार होने के बाद उस समय अगर कहा भी, मीटिंग होती थी या कुछ भी ऐसा कि भाई ये हमारे विचार है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे मीटिंग पूरी वापस में मिलकर कभी उनके मन में वैर नहीं होता था। लेकिन आज कभी कोई बात को लेकर के
अगर हमारा मतभेद होता है तो वो मतभेद अंदर में चलता रहता है, उसको लेकर के चलते हैं। ये नहीं होना। दादियों में ये कभी नहीं हुआ कि वो मतभेद को लेकर के चलते रहे और उस अनुसार उनका व्यवहार हो गया एक दूसरे के साथ। ये कभी नहीं हुआ। तभी विश्व सेवाधारी बन गए। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी से मतभेद हुआ भी तो वो मतभेद को लेकर चलते हैं और उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में आता है। इसलिए हम दिनों दिन संपूर्णता से दूर जाते हैं, नजदीक नहीं जाते। दादियां नजदीक गई। हर एक के विचार अपने अपने हो सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। इसलिए विचार अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको लेकर चलना, इसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरा मत नहीं स्वीकार किया, उस वैर भाव में आ जाना, ये बहुत तकलीफ देती है, खुद को भी और दूसरों को भी और वायुमंडल में भी तकलीफ क्रिएट करती है। तो विश्व सेवाधारी बनना माना भले अथॉरिटी होने के बाद दूसरी ओर निर्माण, जिसको बाबा कहते बालक और मालिक का बैलेंस रखते हुए चलना। तभी विश्व सेवाधारी सहज बन जाते हैं। और हर वक्त हमें ये याद रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख, कि विश्व स्टेज पर है ना, विश्व सेवाधारी तो विश्व स्टेज पर ही हुए ना हर समय। ये नहीं कि आप एक कोने में बैठे हैं तो विश्व सेवाधारी नहीं हुए, है तो विश्व की स्टेज पर ना। अगर ग्लोब को देखा जाए और आप एक कोने में बैठे हैं तो है तो विश्व की स्टेज ना। कोई भी कोने से देखो, है तो विश्व की स्टेज पर। तो इसीलिए ये नहीं समझो कि मैं तो एक कोने में गांव में बैठा हूं, मैं कोई विश्व सेवाधारी थोड़ी हूं। आप फिर भी विश्व की स्टेज पर है और विश्व सेवाधारी ही है, लेकिन इतनी निर्माणता कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे सभी देख रहे हैं, तो विश्व सेवाधारी नेचुरल बन जाएंगे। और पांचवी बात, पांचवा कदम जो कहा, कर्म संबंध मुक्त, कर्म बंधन मुक्त। कर्म बंधन को तो हमने समझा और कर्म बंधन मुक्त होना सहज है। भाई विकारों के आधार से बंधन बनते हैं, इसीलिए विकारों से मुक्त रहो तो कर्म बंधन मुक्त सहज हो जाएंगे। लेकिन कर्म संबंध मुक्त किसको कहेंगे? तो कर्म करने के लिए संबंध में, आत्मा के संबंध में सबसे पहले ये इंद्रियां आती है। सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, ये कर्म संबंध, उसके संबंध में आकर हम कर्म करते हैं। और ये कर्म इंद्रियों की अधीनता जहां आई तो वो भी कर्म बंधन ही क्रिएट करेंगे। तो कर्म संबंध भी बंधन बनते हैं। जिस इंद्रिय के संबंध में आकर कर्म किया, अगर वहां आसक्ति है, अगर वहां अधीनता है, तो वह भी बंधन ही क्रिएट करेगा। इसलिए बाबा ने कहा कर्म संबंध मुक्त, उसकी आसक्ति से मुक्त, और दूसरा कर्म बंधन मुक्त। जो कर्म संबंध मुक्त हो सकता है वो कर्म बंधन मुक्त भी सहज हो सकता है। लेकिन जो कर्म संबंध मुक्त नहीं है वो कर्म बंधन मुक्त भी नहीं है। बहुत गहरी बात है। पांचवा कदम सबसे आखिरी कदम, संपूर्णता से पहले का। और उसका आधार क्या? उसका आधार क्या? तो उसका आधार जो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, है ना।
बहुत सुंदर अभी हम लोगों की आपस में चर्चा हो रही थी कि अभी वर्तमान समय में ब्राह्मण पने का पाठ समाप्त हुआ, ब्राह्मण पने का पाठ समाप्त हुआ, अभी फरिश्ता पने का पाठ आरंभ हुआ। जो ये समय बाबा ने दिया है थोड़ा बहुत, ये फरिश्ता बनने के लिए समय दिया है। अब ब्राह्मण का पाठ समाप्त हुआ, अब फरिश्ते का पाठ आरंभ हुआ। फरिश्ता माना लाइट, लाइट, हर बात में लाइटनेस। फरिश्ता उड़ता है ना, तो लाइटनेस है। जहां कोई भी बात हो जिसको सहजता से समेटना आता हो, सेकंड में बिंदी लगाना आता हो, वही फरिश्ता बन सकता है। अगर क्वेश्चन मार्क वाला टेढ़ा रास्ता लिया, क्यों, क्या, कैसे, वो टेढ़ा रास्ता लिया, लंबा हो जाएगा, रास्ता लंबा हो जाएगा। बिंदी लगाओ, बात को समाप्त करो, तो फरिश्ता बनना सहज है। लाइटनेस, संकल्पों में लाइटनेस चाहिए, अर्थात संकल्पों में भारीपन कैसे आता है? व्यर्थ चलता है तो भारीपन आता है। तो जिस संकल्पों में व्यर्थ न हो, बहुत सुंदर लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने एक लाइन में बात कही थी, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, और विस्मृति स्वरूप माना व्यर्थ। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म तभी होते हैं जब विस्मृति हो जाती है। बाकी स्मृति हो तो समर्थ ही है। तो संकल्पों में लाइटनेस माना व्यर्थ समाप्त, बोल में लाइटनेस माना किसी को उमंग उत्साह देने वाला बोल हो, किसी को तीर लगे ऐसा बोल न हो। कर्म में लाइटनेस माना करन करावनहार करा रहा है, मैं करनहार हूं, लाइटनेस आ जाएंगी, बाबा करा रहा है, जिम्मेवार बाबा हो जाता है। फिर स्वभाव संस्कार में लाइटनेस माना स्वभाव संस्कार में सरलता और सहजता हो, कॉम्प्लिकेटेडनेस ना हो। जहां कॉम्प्लिकेटेडनेस आती है वहां सरलता नहीं है, वो फरिश्ता कभी नहीं बन सकता है। तो अभी ब्राह्मण पने का पाठ समाप्त, फरिश्तापन का पाठ आरंभ हुआ है। वही सो देवी देवता बनेगा। जो यहां फरिश्ता नहीं बना वो देवी देवता बन सकता है? बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। वो क्या बनेगा? अगर वो यहां फरिश्ता नहीं बना तो क्या कर रहा था? वो ब्राह्मण क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? संघर्ष। कहीं अपने संस्कारों से संघर्ष कर रहा था, कहीं हालातों से संघर्ष कर रहा था, कहीं दूसरे के संस्कारों से टक्कर खा के संघर्ष कर रहा था। तो जो ब्राह्मण संघर्ष करता है वो विजयी तो नहीं हुआ ना। संघर्ष करने वाले को निशानी दे दी तीर कमान की। वो क्षत्रिय घराने में आएंगे, देवता घराने में नहीं आएगा। लेकिन वो आत्मा कहां जाएगी? क्षत्रिय घराने में। और हमेशा बाबा जब पूछते थे कौन बनना चाहते, लक्ष्मी नारायण या राम सीता, कौन बनना चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण या राम सीता? लक्ष्मी नारायण, यानी सूर्यवंशी घर। तो यहां फरिश्ता बनना पड़ेगा या नहीं? यहां फरिश्ता बनना पड़ेगा। अगर यहां फरिश्ता नहीं बने, संघर्ष में रहे, तो अपने आप कहां चले जाएंगे? राम सीता के घराने में। और राम सीता के घराने में जाना चाहते हैं? हाँ? माना आप सोचो एक युग के बाद आना मिले, हाँ? एक युग के बाद 1250 साल के बाद नीचे उतरना मिले, तो लोग कहेंगे नहीं ब्राह्मण बन के क्या किया?
सतयुग में नहीं जा सका, तुमने तो भगवान को पहचाना था। इसलिए बाबा की एक मुरली याद आती है कि बच्चे, अंतिम समय से पहले आपको स्पष्ट हो जाएगा मैं सूर्यवंशी घराने का हूं या चंद्रवंशी घराने का हूं, मैं कहाँ जाने वाला हूं, कौन सा पद पाने वाला हूं, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। आप खुद को एसेस कर सकेंगे, आपका एसेसमेंट हो जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूं और क्या पद पाने वाला हूं। उस संस्कार को लेकर के आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा अगर फरिश्ता बना कर्मातीत हुआ तो उसका 5वां कदम कि बाबा यहाँ फरिश्ता बना था। दादियाँ सुनाती थी, बाबा आंगन में चलता था तो ऐसा लगता था एक बादल पास हो गया। इतना लाइटनेस थी बाबा के अंदर, हल्कापन था, कोई भी प्रकार का भारीपन बाबा के अंदर नहीं था। ऐसी लाइटनेस हमारे अंदर आई है। अगर नहीं आई है तो ये भट्ठी में क्या करना है, वो लाइटनेस ले आना है। हल्के हो जाओ एकदम, ठीक है, ठीक है। तो ये 5 कदम का 5 आधार इसीलिए बताए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो बहुत सुंदर सारांश निकला क्लास का कि ब्राह्मणपन का जीवन छोड़कर फरिश्तेपन का जीवन बनाना है।